ओडिशा दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आ चुका है। झारसुगुड़ा में 50,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन होने वाला है। पीएम ने अपने पोस्ट में ये बातों का जिक्र किया है। पूरे भारत में 97,500 से अधिक दूर संचार टावर चालू किए जाएंगे। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। रेल संपर्क, आईआईटी के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, कौशल विकास केंद्र अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण ओडिशा में होने जा रहा है। ये कार्य विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। गरीबों और वंचितों को विकास की सुविधा मिलनी चाहिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद इन बातों का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे किया गया है। उन्होंने कहा कि कैसे ओडिशा अब और आगे बढ़ने वाला है। नेटवर्क के क्षेत्र में ओडिशा में तमाम विकास परियोजनाएं यहां पे दी जाएंगी। कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा देना है, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है ओडिशा दौरे को लेकर। और इस खबर पे फोन लाइन पे हमारे साथ महिमा कटारिया जुड़ गई हैं, जो अधिक जानकारी हमें देंगी। महिमा, क्या जानकारी आपको मिल रही है? किस तरीके से आम जनता को ये बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की मिलने जा रही है? सोनिका, जिस तरीके से आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा का दौरा है। लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचेंगे और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। झारगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई ऐसी विकास परियोजना है जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर वो सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास क्षेत्रों जैसी कई ऐसी योजना है जिनकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। क्योंकि मैं सुन रही थी, आपने बीएसएनएल का जिक्र किया, तो टेलीकॉम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वदेशी तकनीकी के साथ लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का कमीशन देंगे। साथ ही साथ बीएसएनएल द्वारा कमीशन किए गए 92,600 से अधिक 4G प्रौद्योगिकी साइंसें शामिल रहेंगे। तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास करेंगे। कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार विकसित भारत की यहाँ पर प्रधानमंत्री बात करते आए हैं, सोनिका, 2047 का जो लक्ष्य है उसको लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और हमने देखा कि पीछे के भी प्रधानमंत्री के जो दौरे रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा का हो या अलग अलग क्षेत्रों का हो, तो स्वास्थ्य से लेकर और एम्पावरमेंट से लेकर कनेक्टिविटी से लेकर ये तमाम चीजें जो हैं वो प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करते हैं या इनॉग्रेट करते हैं। और प्रधानमंत्री आज 8 IITS तिरुपति हो, पलक्कड़ हो, भिलाई हो, जम्मू, धरवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर के विस्तार के लिए भी नींव का पत्थर रखेंगे। तो तमाम चीजें, तमाम परियोजना जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के उस मंच से करेंगे। प्रधानमंत्री 275 राज्य इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में का भी कई ऐसी चीजें हैं जो परियोजना है जिनकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं सोनिका, तो प्रधानमंत्री ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 को भी लॉन्च करेंगे। राज्य में डिजिटल शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाईफाई सुविधाओं को भी समर्पित करते नजर आएंगे। तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज ओडिशा से लोगों को सौगात देते नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, तो क्या कुछ खास प्रधानमंत्री बोलेंगे। हमने सुना कि किस तरीके से अब देश को किसी भी और देश पर निर्भर नहीं रहना है, विकसित भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए चाहे वो कनेक्टिविटी हो, स्कूल कॉलेजेस हो, हेल्थ हो, सभी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज क्या कुछ खास कहेंगे, इसका सभी को इंतजार है। बिल्कुल महिमा, और माओवादियों की जब हम बात करते हैं तो माओवादियों को लेकर के एक अलग तरीके का अभियान केंद्र सरकार की ओर से चलाया भी जा रहा है। ओडिशा के हम देख रहे हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ये वहाँ की जनता के लिए कितनी बड़ी बात हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जब माओवाद की बात आती है तो प्रधानमंत्री, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें माओवाद होता है, तो प्रधानमंत्री उसकी भी बात करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से पिछली सरकारों में माओवाद को बढ़ावा दिया गया था और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरीके से इन सभी चीजों को कम कर दिया गया है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री का, विकसित भारत का अपना ये सपना और इसी को साकार करती सरकार नजर भी आ रही है।